Morning, sir. Good morning, student. All of you, sit down, please. Thank you, sir. बच्चों, Yes, sir. आज आपको बहुत ही बढ़िया एक कहानी सुनाएंगे। कहानी है मोर और कछुआ, और साथ में है उसका एक पकड़ने वाला, क्या कहेंगे उसको? शिकारी। क्या कहेंगे? शिकारी। लेकिन दोनों की मित्रता बहुत सराहनीय है, जिससे आप सुनेंगे तो जो जिसका मित्र होगा उस पर आप उसी तरह व्यवहार करना स्टार्ट करेंगे। ये बिंदु थोड़ा खोलिए इसको, ठीक है? सुनेंगे ध्यान से। एक मोर और कछुआ में गहरी मित्रता थी। मोर नदी किनारे एक पेड़ पर रहता था। उसी नदी में कछुए का घर था। मोर अपने सुंदर पंख फैलाकर नाचा करता था। अब देखिए एक चीज और आप उसमें बता दें, जिस मोर के पंख होते हैं वो नर कहलाता है, और जिसके पंखे नहीं होते हैं वो मादा होती है, वो मोरनी होती है, ये मोर होता है। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. जिसके पंख होते हैं वो क्या होता है? मोर। जिसके पंख नहीं होते हैं क्या होता है? Morning. मोरनी। ठीक है? Yes, sir. एक दिन एक चिड़िया पकड़ने वाला उधर आया। उसने मोर को नदी किनारे नाचते देखा तो उसे पकड़ लिया। जब वह उसे लेकर चलने लगा तो मोर ने उससे प्रार्थना की, मुझे अपने मित्र कछुए से विदा ले लेने दीजिए। चिड़िया पकड़ने वाला उसे कछुए के पास ले गया। मोर आराम से नदी किनारे नाच रहा था। शिकारी आया, मोर को पकड़ लिया। जब मोर को पकड़ लिया तो मोर ने विनती किया कि मेरा मित्र कछुआ है, आपसे निवेदन है कि एक बार मुझे अपने मित्र से मिलने दीजिए। ये कौन निवेदन किया? मोर। किससे किया? शिकारी। शिकारी से। देखिए आगे शिकारी क्या करता है। कछुए ने अपने मित्र को कैद में देखा तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने चिड़िया पकड़ने वाले से प्रार्थना की कि मेरे मित्र को छोड़ दिया जाए। जब शिकारी मोर को लेकर उसके मित्र कछुए के पास गया तो कछुआ देखा तो हैरान रह गया। उसने निवेदन किया कि प्लीज मेरे मित्र मोर को छोड़ दिया जाए। ये बात कौन कहा? कछुए ने। किससे कहा? शिकारी से। किस लिए? अपने मित्र को छुड़ाने के लिए। ठीक है ना? Yes, sir. ये सुनकर चिड़िया पकड़ने वाला बोला, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तब कछुआ बोला, अगर मैं आपको एक सुंदर उपहार दूं तो क्या मेरे मित्र को आप छोड़ देंगे? तब कछुआ क्या किया? उसको लालच दिया कि यदि मैं आपको एक बहुमूल्य उपहार, सुंदर उपहार लाके दूं तो क्या आप मुझे, मेरे मित्र को आप वापस लौटा देंगे? तब देखिए शिकारी क्या करता है। चिड़िया पकड़ने वाले ने कहा, हाँ बिल्कुल लौटा देंगे, छोड़ देंगे आपके मित्र को। यह सुनकर कछुए ने पानी में डुबकी लगाई और एक सुंदर मोती ला करके दिया। कछुए ने पानी में डुबकी लगाई, एक बहुमूल्य सुंदर मोती ला करके शिकारी को दिया कि मेरा मित्र शायद इसके वजह से लालच से छोड़ दे। समझ रहे हैं? Yes, sir. कुछ दूर जाने के बाद, मतलब अब शिकारी ने मोर को छोड़ दिया, ठीक है ना? कछुए ने लाकर मोती उसे दे दिया। तब शिकारी ने वायदे के अनुसार मोर को तुरंत छोड़ दिया। ठीक है? कुछ दूर जाने के बाद चिड़िया पकड़ने वाला को लगा कि कछुए से उसे ऐसा दूसरा मोती भी मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाए। वो फिर वापस आया और बोला, तुम मुझे एक और मोती दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे मित्र को फिर से पकड़ लूंगा।
उसके मन में यहां से क्या हो गया, लालच बढ़ गया। उसके मन में आया कि जितना सुंदर, जितना कीमती उपहार ये दिया है कछुए ने, एक और मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाए। ये सोचकर वो फिर वापस आया और कछुए से कहा, जैसा आपने मुझे ये बहुमूल्य मोती दिया है, ऐसे ही मुझे एक और दीजिए, नहीं मैं आपके मित्र मोर को फिर पकड़ लूंगा। तब देखिए आगे क्या होता है। तब कछुए ने अपने मित्र मोर को दूसरी जगह भेज दिया था। उसकी बात सुनकर उसे बहुत क्रोध आया, लेकिन अपने आप को संभालते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम बिल्कुल ऐसा ही मोती चाहते हो, ये मोती मुझे दे दो, मैं ठीक ऐसा ही मोती मिलान करके तुम्हें दे दूंगा। जब कछुए ने शिकारी को मोती दिया था और जब शिकारी ये मोती लेके चला गया था कुछ दूरी पर, तब कछुए ने अपने मित्र मोर को दूसरी जगह भेज दिया था कि अब आप यहां से चले जाइए, नहीं दोबारा फिर ये पकड़ सकता है आपको, ठीक है ना। तो जब शिकारी ने उससे कहा कि जैसा सुंदर मोती आप मुझे एक दिए हैं, ऐसा मुझे एक और दीजिए, नहीं मैं आप मित्र को पकड़ लूंगा। तब कुछ कछुए ने बहुत सुंदर सोच रखते हुए उसने शिकारी से कहा कि यदि जो मैंने मोती आपको दिया है मुझे वापस कर दें, तो ठीक ऐसे ही मैं मिलान यानी मिला करके आपको 2 मोती दे दूंगा। समझ रहे हैं ना? Yes, sir. हाँ। चिड़िया पकड़ने वाला मूर्ख था, उसने बिना सोच विचारे वह मोती कछुए को दे दिया। तब कछुआ बोला, मैं ऐसा मूर्ख थोड़ा हूं कि तुम्हें एक और मोती ला करके दूं। और जैसे ही मूर्ख शिकारी ने वो वाला मोती देता है, किसको? कछुए को। तब कछुआ कहता है, तुम्हारी तरह हम मूर्ख थोड़ा है कि तुम्हें एक और मोती हम ला के दें। समझ रहे हैं ना? Yes, sir. और ये कहकर पानी में डुबकी लगा दी। अब चिड़िया पकड़ने वाला नदी किनारे खड़ा अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। कौन? शिकारी पछताने लगा। अब कोई मुझे ये बच्चा बताए कि आखिर वो कार क्यों पछताने लगा? कौन बच्चा बताए? बताएंगे? कौन बच्चा बताएगा? बताइए। नहीं तो मूर्खता किस बात पे? मूर्खता उसकी इस बात पे हुई कि वो जो पहला वाला हीरा था या मोती था, उस मोती को देना नहीं चाहिए, उसे कहना चाहिए कि मुझे ऐसे ही मोती ला के पहले दे दो, ऐसे पहले मैं नहीं दूंगा। एक तो ये लालच उसका हुआ, ये मूर्खता हुई। दूसरी मूर्खता क्या हुई कि दोबारा उसने फिर लालच किया मोती लेने के लिए। नहीं, जैसे उसको पहला मोती मिल गया था, खुशी खुशी घर चला गया था। मोती बहुत महंगा होता है। तो इसी मूर्खता के कारण वो नदी किनारे अब सोच के पछता रहा है कि शायद कछुआ आ जाए, दोबारा दे दे तो क्या कछुआ दोबारा आएगा? वो तो पहले बोल दिया था कि आप मित्र या मूर्ख नहीं है, और लगा दिया डुबकी, फिर निकले कि नहीं आया। कहानी कैसी लगी? इससे क्या लालच मिलती है? सोच, सोच लालच हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है।